नेक विड्थ, ठीक है, ये निकालोगे आप। ठीक, नंबर 1। 2 नंबर बैक नेक ड्रॉप, ठीक है। तीसरा नंबर फ्रंट नेक ड्रॉप, ठीक है। ये आपको लिखनी है। हम क्या निकाल रहे हैं, सबसे पहले इसकी लेंथ निकाल रहे हैं, ठीक है। लेंथ अगर हम देखते हैं तो कितनी होगी हमारी, 30 से 32 का आइडिया लगा रहे हैं। इसमें से एक्यूरेसी कैसे लगाओगे आप? 28 पे तो आपका क्रॉच हो गया, 28 पे, ठीक है। 2 से 3 इंची करीब नीचे होनी चाहिए, ज्यादा तो नीचे नहीं लग रही है क्योंकि नहीं दिखता फिर इसका, नहीं तो, है ना। तो वही होगी 30 से 32 के बीच में। यहां तक चीजें क्लियर है। दूसरा नंबर हम क्या देखते हैं इसके बाद में, नेक। नेक देखते हैं ना नंबर 2 पर, कि नेक विड्थ इसकी कितनी है, बैक नेक ड्रॉप कितनी है और फ्रंट नेक ड्रॉप कितनी है, ठीक है, और शोल्डर कितना है, ठीक। तो हम नेक पे क्या क्या देखेंगे, फ्रंट नेक ड्रॉप, बैक नेक ड्रॉप और नेक विड्थ, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी नेक विड्थ देखो कितनी आनी चाहिए, यहां से यहां तक है, ठीक है। नेक विड्थ, ठीक है, ये निकालोगे आप। ठीक, नंबर 1। 2 नंबर बैक नेक ड्रॉप, ठीक है। तीसरा नंबर फ्रंट नेक ड्रॉप, ठीक है। ये आपको लिखनी है, कितना आपका आ जाए। यहां तक चीजें क्लियर हैं। जैसे हम पैटर्न बनाते हैं उसी तरीके से देख रहे हैं। यहां तक दिक्कत है, कोई दिक्कत? अब इसकी हमें देखनी है नेक विड्थ कितनी है और फ्रंट नेक ड्रॉप कितनी है और बैक नेक ड्रॉप कितनी है ना। अगर बैक नेक है तो बैक में किस चीज से फिनिश किया गया होगा, ये भी पता होना चाहिए आपको, है ना। तो नेक विड्थ कितनी निकाल रहे हो आप लोग, और बताओ। फ्रंट नेक ड्रॉप बताओ पहले। 3.25 से 3.5 तक, ठीक है। ये लिखते फ्रंट नेक ड्रॉप 3.25 से 2 जाएगी आपकी 3.5 इंचेस, यही है ना। अब नेक विड्थ कितनी निकालेंगे इसकी उसी हिसाब से, ये जैसे यहां से यहां तक है, ठीक है। तो ये हमारी कितनी है, 7 इंची के अप्रोक्स होगी, यही है ना। अप्रोक्स का मतलब समझ में आता है, किस किस को आता है, लगभग में, ठीक है। नहीं, यंग बच्चों को तो जल्दी समझ में आता होगा क्योंकि तो अंग्रेजी मीडियम के हैं ना, ठीक है। और बैक नेक ड्रॉप कितनी होनी चाहिए फिर इसकी, 1 इंची से प्लस होगी इसकी, 1 इंची से प्लस होगी, ठीक है। उसका रीजन क्यों है कि आधा इंची आप अगर इधर निकाल रहे हो तो 5 सूत तो नॉर्मली रहती है आपकी नेक ड्रॉप, आधा इंची और ऐड कर दो उसमें, राउंड में ही तो काटोगे कोई भी गला। जैसे ये हो गया, अगर मान लो हम यहाँ पे कोई चीज काट रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो ऐसे ही तो काटेंगे राउंड में, अच्छी आयता के शेप में। यहाँ जितनी काटी उतनी वहां काट लेंगे, जैसे ये हमारी पॉइंट, गला राउंड बना रहे और राउंड ही है, ठीक है। हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है। हाँ, 1 से प्लस आएगा। तो हम नेक वाले पे निकल गए, 2 चीजें क्लियर हो गई। अब क्या रह गया हमारा, शोल्डर रह गया, कि शोल्डर हम कितना निकालेंगे इसका, शोल्डर और शोल्डर स्लोप, ठीक है। शोल्डर स्लोप हो गया हमारा। उसके बाद क्या हो गया हमारा, हाफ में शोल्डर, है ना। यहां तक चीजें क्लियर हैं। हाफ में मतलब कितना शोल्डर आ रहा है इस गारमेंट का। अब जैसे मान लो ये है आपका, यहां से हटा दे, पिक्चर थोड़ी जूम कर देते हैं हल्की सी, ठीक, यहां ले लो। यहां तक चीजें क्लियर है। अब हमारा रह गया ये शोल्डर, ये कितना है, ठीक। पहले तो हाफ शोल्डर बताओ कितना आएगा, 3.75, और उसके बाद शोल्डर टू शोल्डर कितना आना चाहिए बताओ। हाँ, हड्डी कितने पे आती है, हैं?
किसने बताई तुम्हें 14 पे? पिछली क्लास में बताया गया था ये। इधर को आती है 6 सूद इधर से निकालेंगे तो 6 सूद इधर निकालेंगे, कितना हो गया? 1.5 इंची कम होगा। कितने पे आ गई? 13 इंची पे। ठीक है, 13 इंची ये है, इसमें से आप 7 इंची तो निकाल सकते हो। कितना बचा? 6 को 2 भाग में डिवाइड कर दो। समझ में आया? कैलकुलेशन नहीं करते हो आप लोग, पढ़ नहीं रहे हो, अपने कैरियर पे नुकसान कर रहे हो। चीज का ध्यान रखो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ रहे हो। ठीक है, आप अपने कैरियर के साथ खेलवाड़ कर रहे हो। इतना समझाने के बावजूद अगर तुम ध्यान नहीं दे रहे चीजों पे, तुम अपने पैर पे कुड़ारी मार रहे हो, उतने ही लेट जाओगे यहाँ से निकल के। ठीक है, फोकस करो। यहां तक हमारा चीज क्लियर हो गई? कैसे निकाला ये हमने? अब इसको देख लो। जैसे हमारा नॉर्मल शोल्डर कितना रहता है? 14 से 14.5, यही रहता है ना। तो हमने क्या किया, इसको 14.5 मान लिया, यही ठीक है। और 9 यहां तक हमारा शोल्डर आ जाएगा। नॉर्मल बाजू वाला ये रहता है। स्लीवलेस वाले में कम से कम 6 सूत से 1 इंची कम रखते हैं एक साइड पर, यही है ना। तो हमने 6 सूत उधर से निकाला, 6 सूत उधर से निकाला, तो कितना कम हुआ है 14.5 में से? 1.5 इंची। बचा कितना? 13 बचा। 13 में से आपने नेक विड्थ कितनी निकाल दी है? 7 निकाल दिए ना। 13 में 7 निकालो, कितना बच रहा है? 6। 3 इधर 3 इधर ले लो, 3 से 1 आध सूद होगा। सुलभ कर दिया है तो हल तू यही होगा ना। समझ में आ रहा है सबको? आगे दिक्कत तो नहीं आएगी। ठीक है, अब इसके निकालो आर्मोल। आर्मोल नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? आर्मोल। उसके साथ एक्रॉस फ्रंट और एक्रॉस बैक। ठीक है, आप जब जैसे अभी गले पर काम कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि इसका गला बहुत कम है। ठीक है, गला इसका कम है, तो गले में क्या दोगे? अगर गला कम है तो सर में तो चढ़ेगा नहीं आपके, या तो आप की होल दोगे, या तो जिप लगाओ, या तो फ्लैकेट दो। यही है ना। फ्लैकेट तुमने देखी होगी, शोल्डरों पर भी हो जाती है। शर्ट वगैरह वैसी चीजें रहती है थोड़ी हैवी, जैकेट वगैरह, तो उनमें शोल्डर पर भी कर सकते हैं। इन टॉपों में ज्यादातर, ड्रेसों में इनमें तो क्या चलता है? की होल ज्यादा चलता है। ठीक है, पहले जिप भी चलती थी, जिप का ट्रेंड अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जिप क्या है, कभी कभी चुभ जाती है पीछे लगाते समय। ठीक है, तो इसमें क्या यूज होता है? की होल। तो हमारा क्या होगा? बैक में की होल होगा। अब की होल आप कितना बड़ा दोगे? क्वेश्चन तो ये भी बनता है ना, की होल अगर दे रहे हो आप कितना बड़ा दोगे? कोई बता सकता है? मान लो आपने 2.5 से 3 इंची बोला, यही ठीक है। आप इसको एक्यूरेट कैसे करोगे? पता चले कि गला फिर भी नहीं निकला। हाँ, सिलेट खोलने के बाद भी आप जैसे उसको क्या है, पीस को नापोगे कि मतलब सिलेट खुलने तक आपका गला निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। गले से फालतू ही रहना चाहिए। 22 का गला है आपका तो वो 23 रखो या 22.5 रखो, वहां तक आप इस की होल को ले लो। ठीक है, नॉर्मली अगर आपको लगता है कि मेरा की होल ज्यादा छोटा है तो वहां पे आपके पास ऑप्शन होता है कि मैं की होल थोड़ा बड़ा कर लूँ, 3 कर लूँ, 3.5 कर लूँ, 4 कर लूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। नॉर्मली जो चलता है 3 से 3.5 चलता है। ठीक है, बाकी अगर गला इसमें पास नहीं हो रहा है तो इसे बढ़ा भी सकते हैं नीचे को। ठीक है, की होल की जो क्या है, बैक में बढ़ा सकते हैं। ये बैक साइड रहेगा। ठीक है, बैक की होल, ये आपका पॉइंट आना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी लेंथ डिपेंड करती है इसके गले के उस हिसाब से। ठीक है, बाकी आप दूसरा क्या देखो, वो डिजाइन में कैसा है। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? समझ में आ रहा है? कोई इशू? ठीक है।